प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? माई सेल्फ तौफीक शेख। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं 7वीं जमात का जनरल साइंस का छठा सबक, जिसका नाम है तबई मिक़दारों की पैमाइश। इस सबक का पहला पार्ट। बच्चों, ज़रा शक्ल में गौर से देखिए। किताब में मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको, बराबर। इन चीज़ों की, इन अशिया की पैमाइश किस तरह की जाती है? ये देखिए बैगन। बाज़ार में जब आप ख़रीदने जाते हैं तो बैगन कैसे ख़रीदते हैं, उसकी पैमाइश कैसे करते हैं? किलो के हिसाब से, बराबर। फिर ये पालक की कोई सब्ज़ी है, ठीक है। फिर ये दूध है। दूध कैसे ख़रीदते हैं आप? इसकी पैमाइश कैसे खरीदते हैं, कैसे करते हैं इसकी पैमाइश? आधा लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर ऐसे दूध खरीदते हैं। ये सोने की रिंग है। सोना कैसे खरीदा जाता है? सोनार की दुकान में से उसके वजन, उसके क्या है, उसकी पैमाइश कैसे की जाती है? ग्राम में। ये कपड़ा है, कपड़े की दुकान में आप जाते हैं, कपड़ा कैसे खरीदते हैं? मीटर के हिसाब से खरीदते हैं। यानी मुख्तलिफ चीज़ों और अशिया की पैमाइश मुख्तलिफ तरीके से होती है, की जाती है। हम इस सबक में यही तबई मिक़दारों की पैमाइश के बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों, ठीक है। पहले पढ़ते हैं हम तबई मिक़दार, फिज़िकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, ठीक है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ चीज़ों और अशिया की पैमाइश की जाती है। जैसे हम कुछ मिसालें ऊपर अभी देखें, जैसे फल, तरकारियाँ, अनाज, इनकी कमियाँ, जिस्म या माए का हजम, दर्ज हरारत, ठोस माए गैस, इनका हजम, मुख्तलिफ़ चीज़ों की कसाफत, गाड़ियों की रफ्तार वगैरह। हम बहुत सारी चीज़ों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पैमाइश करते हैं बच्चों। अभी कुछ मिसालें आपको सुनने में आई। बच्चों, कमियात, वज़न, फासला, रफ्तार, दर्ज हरारत, हजम वगैरह की मिक़दारों को तबई मिक़दारें कहते हैं। अभी जो मिसालें दी है वो तबई मिक़दारों की मिसालें हैं बच्चों। तबई मिक़दारों की मिसालें कौन कौन सी है? कमियत, वज़न, फासला, रफ्तार, दर्ज हरारत, हजम वगैरह की मिक़दारों को तबई मिक़दारें कहते हैं, तबई मिक़दार कहते हैं। फिज़िकल क्वांटिटी इंग्लिश में कहते हैं। अब बच्चों आते हैं इसकी तबई मिक़दार की कदर। तबई मिक़दार की कदर बताने के लिए इसकी कीमत और इकाई दोनों का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। तबई मिक़दार की कदर में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है इसकी कीमत और दूसरी होती है इसकी इकाई। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर दिया गया है, रूपाली रोज़ाना 2 किलोमीटर चलती है। यानी बच्चों 2 किलोमीटर ये कदर है। अब ये इसमें दो चीज़ें हैं, एक है कीमत और एक है इकाई। अब इसमें दो जो है वो फासले की कीमत है। इस मिसाल में तबई मिक़दार कौन सी है बच्चों? इस मिसाल में तबई मिक़दार है फासला, क्योंकि रूपाली रोज़ाना 2 किलोमीटर चलती है। इसमें तबई मिक़दार कौन सी है? फासला। और इस तबई मिक़दार में दो फासले की कदर और किलोमीटर फासले की इकाई है बच्चों। आया समझ में? यानी अगर आप समझिए बाज़ार में से
2 लीटर दूध खरीदे, तो बोलिए इसमें कदर क्या होगी और इकाई क्या होगी? आएगा ना बोलने को? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यानी एक बात आप जहन नशीन कर लीजिए, तबई मिकदार की कदर 2 हिस्सों से होती है, एक है कीमत और एक है उसकी इकाई। ठीक है बच्चों? चलिए बच्चों, कुछ खास तबई मिकदारों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हमने ऊपर तबई मिकदारों की मुख्तलिफ किस्में देखी, कमियत, वज़न, फासला, रफ्तार, ये मुख्तलिफ तबई मिकदारें हैं। उसमें से हम एक तबई मिकदार के बारे में पढ़ते हैं अभी, कमियत, जिसे अंग्रेज़ी में मास कहते हैं बच्चों। अब मास किसे कहते हैं? शय में मौजूद मादे की मिकदार को कमियत कहते हैं। क्या कहते हैं? शय में मौजूद मादे की मिकदार को कमियत कहते हैं। अशिया में कुदरती तौर पर अपनी मौजूदा हालात की तब्दीली के खिलाफ वर्जी करने की सलाहियत होती है, और इस सलाहियत के इसलिए अशिया में जमूद होता है। यानी बच्चों अभी हम 2 चीज़ें पढ़े, एक तो शय की कमियत, कमियत किसे कहते हैं? शय में मौजूद मादे की मिकदार को कमियत कहते हैं। अब दूसरी चीज़ है जमूद। जमूद ये एक खुसूसियत है शय की, अशिया में कुदरती खुसूसियत है। अशिया में कुदरती तौर पर अपनी मौजूदा हालत की तब्दीली की खिलाफ वर्जी करने की सलाहियत होती है, और इस सलाहियत को जमूद कहते हैं। आया समझ में बच्चों? ये जमूद मुख्तलिफ़ किस्मों के होते हैं, बाद में आपको समझ में आएगा। अगली क्लासों में जमूद के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे तो आप इसे अंग्रेज़ी में इनर्शिया कहते हैं। ये कुदरती सलाहियत है शय की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कमियत शय की जमूद की कदर की पैमाइश है। कमियत शय के जमूद की कदर की पैमाइश है। यानी कमियत जितनी ज़्यादा होती है, जमूद भी इतना ही ज़्यादा होता है। ये दोनों चीज़ें रिलेटेड हैं, कमियत जितनी ज़्यादा और जमूद भी इतना ही ज़्यादा। कमियत एक गैर सिमती मिकदार है। अब ये गैर सिमती मिकदार क्या है, ये पॉइंट होने के बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कमियत एक गैर सिमती मिकदार है, दुनिया में कहीं भी चले जाए ये नहीं बदलती। कमियत हर जगह एकसा रहती है बच्चों, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखो। कमियत, वज़न, मुख्तलिफ मिकदारें हैं। अब यहाँ वज़न आया, देखिए बच्चों नीचे हम पढ़ने ही वाले हैं वज़न क्या है। कमियत और वज़न मुख्तलिफ मिकदारें हैं। ठीक है, कमियत की पैमाइश की इकाई ग्राम या किलोग्राम में करते हैं। सोचिए इस बारे में, इसीलिए इससे पहले एक जुमला दिया गया था कि कमियत और वज़न मुख्तलिफ मिकदारें हैं। कमियत की पैमाइश की इकाई ग्राम या किलोग्राम है। समझ में आया? अब दुकानदार के 2 पलड़ों वाले तराजू के ज़रिए हम 2 अशिया की कमियत का मुआवजा करते हैं बच्चों। आया समझ में? दुकान से आप तराजू देखते हैं ना, तराजू 2 पलड़ों वाला, उसमें हम चीज़ खरीदते हैं, बराबर। उसमें क्या नापा जाता है? क्या मुआवजा किया जाता है? उसमें 2 कमियतों का मुआवजा। आप 1 किलो बैगन लेते हैं, 2 किलो प्याज लेते हैं, यानी वहाँ पर तराजू में क्या होता है? 2 कमियतों का मुआवजा होता है। कमियत अलग है और वज़न अलग मिकदार है बच्चों। आया समझ में? ये पॉइंट याद रखिए कमियत के बारे में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वज़न, वेट। जिन अशिया की पैमाइश हम ग्राम किलोग्राम में करते हैं वो इनका वज़न नहीं होता बच्चों,
बल्कि कमियत होती है। अभी मैंने ऊपर बताया ना कि हम जो बाज़ार से ख़रीदते हैं वो इनका वज़न नहीं होता, उनकी कमियत होती है। इस कमियत पर जितनी शकली कुव्वत अमल करेगी वो वज़न कहलाता है। यानी वज़न मतलब क्या बच्चों? किसी शय वज़न मतलब किसी शय को ज़मीन जिस शकली कुव्वत से अपने मरकज़ की जानिब कशिश करती है इसे इस शय का वज़न कहते हैं। इसलिए वज़न एक सिमती मिक़दार है। अब ऊपर हम पढ़े कमियत गैर सिमती मिक़दार है और वज़न एक सिमती मिक़दार है। वो ज़मीन के मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ होता है। आया समझे बच्चों? ये वज़न की मालूमात। देखिए इम्तिहान में अक्सर कमियत और वज़न में फ़र्क पूछा जाता है। कमियत क्या है? शय में मौजूद मादे की मिक़दार को कमियत कहते हैं। वज़न क्या है? वज़न किसी शय को ज़मीन जिस शकली कुव्वत से अपने मरकज़ की जानिब कशिश करती है इसे उस शय का वज़न कहते हैं। ये एक फ़र्क हो गया कमियत और वज़न में। दूसरा, कमियत एक गैर सिमती मिक़दार है, वज़न एक सिमती मिक़दार है। ये दूसरा फ़र्क हो गया कमियत और वज़न में। अब तीसरा फ़र्क, कमियत हर जगह एक सा होती है। हर जगह मतलब आप यहाँ कमियत देखिए, कुतुबैन पर देखिए, ख़त इस्तवा पर देखिए, कमियत हर जगह एक सा होती है। लेकिन बच्चों वज़न हर जगह मुख्तलिफ होता है। ख़त इस्तवा पर मुख्तलिफ होता है, कुतुबैन पर मुख्तलिफ होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वज़न का जो इन्हसार है बच्चों वो किस पर होता है? वो होता है ज़मीन की शकली कुव्वत पर। और ज़मीन का शेप कैसा है? ज़मीन की साख्त कैसी है? बैज़वी है। तो कुतुबैन पर असरअंदाज होने वाली शकली कुव्वत अलग, ख़त इस्तवा पर असरअंदाज होने वाली शकली कुव्वत अलग। इसलिए वज़न कुतुबैन पर और ख़त इस्तवा पर मुख्तलिफ होता है, लेकिन कमियत हर जगह एक सा होती है बच्चों। पॉइंट समझ में आया? ये फ़र्क समझ में आया? अक्सर पूछा जाता है कि कुतुबैन पर वज़न अलग होता है और ख़त इस्तवा पर अलग होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वज़न का इन्हिसार किस पर होता है? वज़न मतलब किसी जिस्म पर शकली कुव्वत, किसी शय को ज़मीन जिस शकली कुव्वत से अपने मरकज़ की जानिब कशिश करती है इस शय का वज़न कहलाती है। यानी वज़न का इन्हिसार शकली कुव्वत पर है, जिस्म पर असरअंदाज होने वाली शकली कुव्वत पर है। क्लियर हुआ बच्चों पॉइंट? ये आगे जमातों में भी ये आएगा। अब चलिए अभी हम जो दो अल्फाज पढ़े थे, सिमती मिक़दार और गैर सिमती मिक़दार, ज़रा इसकी मालूमात हासिल करते हैं। क्या है गैर सिमती मिक़दार? यानी स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं? किसी मिक़दार को अगर सिर्फ इसकी कदर के ज़रिए पूरी तरह ज़ाहिर किया जा सके तो इसे गैर सिमती मिक़दार कहते हैं। मतलब किसी फिज़िकल क्वांटिटी को, किसी मिक़दार को सिर्फ हम इसकी कदर से पूरी तरह ज़ाहिर कर सकते हैं तो वो गैर सिमती मिक़दार कहलाती है। कदर दो हिस्सों से मिलकर बनी होती है बच्चों, याद रखो, वैल्यू और यूनिट, यानी कीमत और इकाई, इसका ध्यान रखें। अब मसलन लंबाई, चौड़ाई, रकबा, कमियत, दर्जे हरारत, कसाफत, वक्त, काम वगैरह ये गैर सिमती मिक़दारों की मिसालें हैं। ठीक है, यानी इसे सिर्फ अगर हम इतना बोल दें कि रास्ते की लंबाई 100 मीटर है तो काम चल जाएगा, यहाँ पर पूरी तरह मालूमात हो जाएगी, यहाँ सिमत दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, आया समझ में? यानी कि अगर हम दर्जा हरारत, बुखार अगर देखना चाहें तो बुखार 101 डिग्री फ़ारेनहीट है
यानी कि क्या होगा कि कदर 101 और इकाई फ़ारेनहीट हो जाएगा, पूरी तरह कदर जाहिर हो गई। ठीक है, तो ऐसी इकाई जिसमें कदर के ज़रिए पूरी तरह कदर के ज़रिए पूरी तरह जाहिर किया जा सकता है, इस मिकदार को गैर सिमती मिकदार कहते हैं। आया समझ बच्चों, गैर सिमती मिकदार किसे कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, सिमती मिकदार किसे कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं। अगर किसी मिकदार को जाहिर करने के लिए कदर और सिमत दोनों का इस्तेमाल किया जाता है तो इसे सिमती मिकदार कहते हैं। यानी सिमती मिकदार मतलब जब किसी मिकदार के बारे में आपको बताना है तो उसकी कदर के साथ साथ उसकी सिमत भी बतानी पड़ती है, तो इसे सिमती मिकदार कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब हटाओ, रफ्तार, ये सिमती मिकदारें हैं। मसलन 20 किलोमीटर हटाओ शुमाल की जानिब। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें आ गई, एक तो कदर भी आ गई और सिमत भी आ गई, शुमाल। इसलिए हटाओ क्या हुआ, सिमती मिकदार है। आसमान में बम्बई की सिमत 500 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जाने वाला हवाई जहाज़। अब यहाँ पर दो चीज़ें आ गई, क्या, एक तो कदर 500 किलोमीटर फी घंटा, ये कदर हो गई, और उसकी सिमत कहाँ, बम्बई की सिमत, बराबर। यानी सिमत भी ज़रूरी है और कदर भी ज़रूरी है, तो ऐसी मिकदारों को कहते हैं सिमती मिकदारें। आया समझे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अभी मैंने एक सवाल कहा था ना आपको, वही सवाल यहाँ आपको पूछा गया है। शय का वज़न ख़त इस्तवा पर सबसे ज़्यादा और कुतबैन पर सबसे कम क्यों होता है। अब इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। दूसरा, शय का वज़न सतह समंदर की बनिस्बत ऊंचाई पर क्यों कम रहेगा। देखिए मैंने एक्सप्लेन किया था, ज़रा जवाब बताने की कोशिश कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमियत, वज़न, फासला, चाल, दर्जे हरारत वगैरह तबई मिकदारों की पैमाइश करने के लिए क्या एक ही इकाई का इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या अभी ऊपर जो मैं नाम लिया उनकी सिर्फ एक इकाई से हम उनकी पैमाइश कर सकते हैं। यानी समझिए हम सोना ख़रीदने वाले हैं, ठीक है, हम आलू ख़रीदने वाले हैं, या समझिए हम और कोई चीज़ लकड़ियाँ ख़रीदने वाले हैं। क्या तमाम चीज़ों की एक इकाई से काम चल सकता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ आपको। हम दूध खरीदने वाले हैं, ठीक है, दूध का हजम, और समझिए हमारे बिल्डिंग के ऊपर एक टंकी लगी हुई है पानी, उसका हजम, क्या हम एक ही इकाई से कर सकते हैं। नहीं बच्चों, अलग अलग वक्त पर अलग अलग अशिया के लिए एक ही शय के अलग अलग इकाइयों का यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जैसे सोना कैसे ग्राम में ख़रीदा जाता है, 10 ग्राम 20 ग्राम, आलू वगैरह किलो वगैरह में ख़रीदा जा सकता है। लेकिन जिस दुकान से हम ख़रीदते हैं या जिस दुकान में सामान आता है वो किलो के हिसाब से नहीं बच्चों, टन के हिसाब से आता है, ठीक है। वैसे ही हजम की इकाई दूध के लिए हम वगैरह लीटर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी टंकियों का हजम, बहुत बहुत बड़ी टंकियों का हजम गैलन में वगैरह होता है बच्चों, ठीक है। यानी इससे आपको क्या समझ में आया कि मुख्तलिफ तबई मिकदारों की पैमाइश करते हो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तबई मिकदारों की पैमाइश के लिए एक ही इकाई का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता,
क्योंकि हम इन तबई मिकदारों की पैमाइश करते वक्त इसके मुताबिक अलग अलग इकाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, अभी जो मैंने आपको बताया। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं बच्चों, हमारा वज़न ज़मीन की शकली कुव्वत की वजह से होता है। हमने पढ़े थे तारीफ में। चांद की शकली कुव्वत कम होने की वजह से वहाँ हमारा वज़न ज़मीन की बनिस्बत कम हो जाता है, जबकि कमियत दोनों मकाम पर एकसा होती है। आया समझ में बच्चों? तो चलिए अभी ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं बच्चों। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। चलिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।